हार्ट डिजीज, हार्ट तो लिखिए, सही बात है, हार्ट तो लिखिए। डिजीज मतलब क्या होता है? डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। आज हम किसके बारे में जानेंगे? हार्ट डिजीज। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट को हमने पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ दिया है। हार्ट को क्या किया है? पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ दिया है। उसकी एक एक टॉपिक को निचोड़ कर पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपर टेंशन क्या होते हैं जी? हाइपर टेंशन बीपी का बढ़ना। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड का बढ़ना नहीं होता है, ब्लड के प्रेशर का बढ़ना होता है। हमने जब बताया था, हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो बोले कि हमारा ब्लड निकलता है तो क्या करता है, हमारे ये जो वाल्व होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें क्या करता है, एक प्रेशर को क्रिएट करता है। जब इसी का प्रेशर बढ़ जाता है, जब हमारा ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तब जाके यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर हमारे नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा लगने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बीपी। वाल्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। जैसे आप इंजन का पानी, हमने बताया था, एक आप पाइप लगा दीजिए खेत में पानी ले जाने वाला और इंजन में ले जाके जोड़ दीजिए। जैसे आप इंजन को चालू करेंगे तो पानी क्या करेगा? उस पाइप को फुला देता है। पानी क्या करता है? उस पाइप को फुला देता है। क्यों फुलाता है? क्योंकि पानी जो होता है वो पाइप के अंदर क्या करता है? पाइप के वाल्व में एक प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है? एक प्रेशर को जनरेट करता है। तो अगर वही प्रेशर ज्यादा रहे तो पाइप नहीं फटेगी? फट जाएगी। वही प्रेशर ज्यादा रहता है तो देखिए ना, पाइप फट जाती है, हर जगह छेदा छेदा हो जाता है। तो उसको पट्टी से सब लोग क्या करते हैं? बांधते हैं। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वही प्रेशर यहाँ पे, जैसे यहाँ से अब हमारा नॉर्मल कंडीशन में ब्लड जा रहा है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ प्रेशर लग रहा है तो ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर वहाँ पे प्रेशर लग रहा है तो ठीक है। अगर यही प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन हो गया है। हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी क्या हो जाती है? नेरो हो जाती है। क्या हो जाती है? नेरो हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन से नेरो हो जाती है। उसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। जहाँ से इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का फ्लो काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व पे क्या लगता है? एक प्रेशर लगता है। ठीक है, हाइपर टेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। अब हाइपर टेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारे लो हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे लो हो जाते हैं, मींस कि उस पे प्रेशर लगता नहीं करेगा। अब फिर से वही इंजन का पाइप का उठाइए, पानी तेज से आ रहा है तो क्या कर रहा है? फुला दे रहा है। अगर इंजन पानी ना दे, बहुत कम दे, पानी क्या करे? बहुत कम दे रहा है, तो आप देखेंगे कि पाइप पूरा खुद में नहीं करेगा, पिचका ऐसे जाता है कि नहीं आ रहा है? जाता है। तो वहां पे क्या होता है? पानी कम आता है और उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। या तो फिर आप पाइप का सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए तो पानी क्या करेगा? उतने सारे एरिया में से जाएगा तो वो ऊपर का ऐसा प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो वही क्या होता है? जो हाइपोटेंशन होता है, इसमें ब्लड हमारी क्या होती है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी वेसोडाइलेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? वेसोडाइलेशन, मींस कि अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सब जगह से होता है। और यह ब्लड वाल्व पे क्या, ब्लड वेसल्स पे क्या करता है? प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाता है। तो वह उसी बीमारी को क्या कहते हैं? ब्लड बीपी लो। उसी को क्या कहते हैं? बीपी लो के कहते हैं। ठीक है, अब देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दो बीमारी क्लियर हुई। अब क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज किसे कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम आपको क्या बताए थे? जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा वर्क करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और ब्लड को कहाँ पे देने का काम करता है? हमारे पूरे बॉडी में देने का काम करता है जी। ठीक है, लेकिन इस हार्ट को वर्क करने के लिए भी इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशंस वगैरह का जरूरत पड़ेगा। ये भाई, ये हार्ट हमारा क्या है? एक टाइप का ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक टाइप का ऑर्गन है। लेकिन इस हार्ट को काम करने के लिए भी न्यूट्रिशंस की, ऑक्सीजन की
ठीक है। तो हार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे रेड कलर का और ब्लू कलर का क्या लगी होगी, एक पतली पतली वाल्व लगी होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स लगी होती है। उसी ब्लड वेसल्स को किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब इसमें इस आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम होता है तब क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें अगर मान लीजिए कोई किसी भी टाइप का, जैसे कि हमारा क्या है, एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे चेस्ट में बहुत तेजी से दर्द होता है। चेस्ट के लेफ्ट साइड में बहुत तेजी से दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है उसको पंप करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन से नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरिस किसकी वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। या तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाए, इसमें या तो किसी भी टाइप का क्या हो जाए, प्लेग जमा हो जाए, तब जाके यहाँ से ब्लड फ्लो हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा ये क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंट हो जाए, नहीं यहाँ पे क्या होता है, प्लेग जमा हो जाए, तब जाके इसको या तो ये हमारा क्या कर देती है, वेसोडाइलेशन कर देती है। मतलब कि होता किसकी वजह से, प्लेग जब जमा हो जाता है तब होता है। प्लेग जमा होने के कारण क्या होता है, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हार्ट को भी क्या मिलता है, ब्लड नहीं मिल पाता है। प्रॉपर तरीके से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, इसलिए हार्ट अपना वर्क नहीं कर पाता है और उस समय आपके हार्ट में एक भयानक से दर्द होता है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। वो दर्द आपके चेस्ट में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बात नहीं है, हार्ट को काम करने के लिए भाई न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। बात समझ में आ रहा है, जब हार्ट को नहीं मिलता तब एंजाइना पेक्टोरिस होती है। इसके बाद हार्ट अटैक, कौन सा आता है, हार्ट अटैक। किसकी वजह से होता है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। अब हमारे हार्ट को, हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, लेकिन हार्ट हमारा किससे मिलकर बना होता है, मसल से मिलकर बना होता है। हार्ट के यहाँ पे क्या लगी होती है, एक मसल्स लगी होती है। हार्ट के यहाँ पे क्या लगी होती है, मसल्स लगी होती है। इस मसल्स को हम लोग किस, ये मसल्स हमारी 3 मसल से मिलकर बनी होती है, 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। बीच में क्या होता है, बीच में होता है मायोकार्डियक लेयर, मायोकार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, मायोकार्डियक मसल्स। यही मायोकार्डियक मसल्स हार्ट को क्या करती है, पंप करवाने में मदद करती है। हार्ट को क्या करती है, पंप करवाने में मदद करती है। जब उसमें कोई बीमारी होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकता है, मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। जब हमारे आर्टरीज में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आर्टरीज क्या होती है भाई, आर्टरीज क्या होती है, बताओ जी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है जी, हमारे हार्ट में भी जाता है। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ पे जाता है, हार्ट में भी जाता है और हमारे बॉडी में भी जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और एक और भी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ यही एक ऐसी आर्टरीज होती है जो अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है, और जो हमारी आयोटा होती है वो भी क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आर्टरीज जो यहाँ से ऐसे ऐसे आर्टरीज जो निकली होती है, जो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करती है, अगर उसमें जब किसी भी टाइप का प्लेग जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, मतलब मेन आर्टरीज में, ठीक है। जब हमारे मेन आर्टरीज में, जैसे हमारी क्या होगी, आयोटा होगी,
मेन आर्टरी से। आयोटा हो गया, आयोटा से जितनी आर्टरी जुड़ी हैं वहां पे अगर हमारे क्या हो जाते हैं, प्लेग जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उस बीमारी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो तीसरा कौन सा वीडियो बन रहा है जी? जी मैम। तीसरा कौन सा है? हार्ट रिदम डिसऑर्डर। कौन सा है? हार्ट रिदम डिसऑर्डर। अब देखो हार्ट रिदम, जो हमारा हार्ट धक 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 करता है, जो बीट आती है, उसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो ठीक है, अगर उसका हार्ट का रिदम बढ़ा तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो भी दिक्कत है। भाई जब बढ़ेगा तो वहां से ब्लड को बहुत ज्यादा पंप करेगा, घटेगा तो ब्लड को कम पंप करेगा, तो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ब्लड पंप मिले, बहुत ज्यादा ब्लड पंप करने, हार्ट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पंप ब्लड को पंप करने लगेगा, तो जिसकी वजह से वाल्व में क्या बना देगा, प्रेशर को बहुत ज्यादा जनरेट करने लगेगा। अब भाई लो ब्लड को पंप करेगा तो वहाँ पे किसी भी टाइप का प्रेशर भी नहीं मिलेगा और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जब हमारे हार्ट बीट में इरेगुलर होता है तो उसको किस बीमारी से, जब हमारे हार्ट बीट में, हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरेदमिया के नाम से जानते हैं। कौन सी बीमारी हुई है? अरेदमिया। कौन सी बीमारी हुई है? अरेदमिया। अरेदमिया में क्या होता है? दो बीमारी होती है, एक होती है ट्रेकीकार्डिया, एक होती है ब्रेकीकार्डिया। भाई कौन सी बीमारी हुई है? ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया क्या होता है पता नहीं, ब्रेडीकार्डिया क्या होता है पता नहीं। एक ट्रेकीकार्डिया, ब्रेकीकार्डिया एक ऐसी बीमारी होती है जब हमारा हार्ट अपने धड़कन को, अपने हार्ट बीट को क्या होता है, बढ़ा लेता है। नॉर्मल कंडीशन से जब अपने हार्ट बीट को बढ़ा लेता है तो उस बीमारी को ट्रेकीकार्डिया डिजीज कहते हैं। कौन सी डिजीज कहते हैं? ट्रेकीकार्डिया डिजीज कहते हैं। और वहीं पे जब हमारे हार्ट की हार्ट बीट जो होती है, जो रिदम होती है, जो धक धक करने की आवाज आती है, वो अगर कम हो जाती है तो उस बीमारी को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, जब धड़कन हमारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जब हार्ट की धड़कन स्लो हो जाती है तो उस बीमारी को ब्रेडीकार्डिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। अगर बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे हाई बीपी होने की संभावना है। ठीक है, फिर इसके बाद कम होगा तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिल पाएगा, हमारे बॉडी, भाई ब्लड हमारा कम बॉडी में जा रहा है, भाई ये धड़क ही कम रहा है, ये धड़क ही कम रहा है, हार्ट की धड़कन भाई धड़कन की आवाज क्यों आती, धक धक की आवाज क्यों आती? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तब आती है। अब वो कम पंप कर रहा है, कम धड़क रहा है, इसका मतलब कि हमारा हार्ट ब्लड को कम पंप कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो दिक्कत वहां पे भी होती है, उस बीमारी को ब्रेडीकार्डिया के नाम से जानते हैं। अब देखो मसल्स, हार्ट मसल्स डिसऑर्डर कौन सा है? हार्ट मसल्स डिजीज। ठीक है, जिसको कार्डियोमायोपैथी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं। जो मसल्स होती है, जो हार्ट की जो मसल्स होती है, ठीक है, उसको कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो हमारी जो मायोकार्डियक मसल्स होती है वो मदद करती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, डायलेट कार्डियोमायोपैथी। अब देखो जो ये हार्ट की हमारी जो मसल्स होती है, हमने आपसे बताया था, जो हार्ट होती है वो मसल से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मस्कुलर होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर डायलेट मतलब क्या होता है? डायलेट मतलब थोड़ा सा नरम हो जाना। जब हमारा हार्ट क्या होता है, डायलेट कर जाता है, नरम हो जाता है, तो भी वो काम नहीं कर पाता जैसे कि अगर एकदम गीला आटा है, उसका आप गोल शेप दे देंगे, नॉर्मल रहेगा तभी, कड़ा रहेगा तो भी आपको बेलने में प्रॉब्लम होगी, तभी आपको शेप देने में प्रॉब्लम होगा। जब वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो अच्छा खासा शेप मिल पाता है। ठीक है, तो जब ये डायलेट हो जाता है, मीन्स की आवश्यकता नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा नरम हो जाती है वो मसल्स, तो अभी क्या करती है, हार्ट को प्रॉब्लम होता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाती है, तो उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। कार्डियोपैथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं। अब देखो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब जब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, वो टाइट हो जाती है। वो क्या होती है?
टाइट हो जाती है। जब वो टाइट हो जाएगी तो भी ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी, तो उसको हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियपैथी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियपैथी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हार्ट की मसल्स क्या होती है, टाइट हो जाती है, तो भी ब्लड को पंप कर, अब पंप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सिकुड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ट को क्या करना पड़ेगा? सिकुड़ना पड़ेगा। लेकिन वो टाइट है तो वो सिकुड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है? तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियपैथी, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। कौन सा है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें जब हमारी क्या होती है, एकदम पूरी टाइट हो जाती है, एकदम खड़ी हो जाती है, ना तो वो थोड़ा सा मुड़ पा रही है, ना तो कुछ कर पा रही है, ठीक है? मतलब हार्ट हमारा काम ही नहीं कर पा रहा। हार्ट की मसल जो हो क्या एकदम पूरी तरह से टाइट हो गई ऐसे, ठीक है? एकदम लकड़ी की जरा हो गई, ना तो ऐसे हो गई ना तो ऐसे होगी, ठीक है? तब उस समय भी हार्ट हमारा पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। पूरा खेला क्या है? पूरे डिजीज में एक ही प्रॉब्लम दिखेगी कि ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। लेकिन रीजन अलग अलग होंगे। आपको क्या होगा? रीजन अलग अलग देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक निकलेगी, मतलब हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लड को नहीं पंप कर पा रहा है, या फिर ब्लड के पंप करने की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, या तो ज्यादा ब्लड पंप करेगा या तो कम ब्लड पंप करेगा। प्रॉब्लम एक है भाई, उसी से तो हमारी बॉडी जी रही है, हार्ट की वजह से तो ये हमारी बॉडी जी रही है। हार्ट अगर ब्लड को नहीं निकालता तो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस हमारे जो ट्रेवल करते हैं पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही करते हैं। अब भाई वो ब्लड में जाएगा तब ना ट्रेवल करेगा, ठीक है? हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जाएगा कैसे? ब्लड के थ्रू ही जाएगा, ठीक है? प्रॉब्लम सिर्फ एक मिलेगी, ब्लड को पंप करने में सक्षम होगा या फिर ब्लड को ज्यादा पंप करेगा, और रीजन आपको डिफरेंट सारे मिलेंगे, किस वजह से कर रहा है सब कुछ मिलेंगे, ठीक है? अब देखो दूसरा कौन सा है? एल्कोहलिक रेस्ट्रिक्टिव, मतलब जब टाइट हो जाता है पूरा, उस समय भी ब्लड को नहीं पंप कर पाता है, ठीक है? फिर इसके बाद होता है एल्कोहलिक कार्डियोपैथी। कभी सुना हो शराब पीने से हार्ट की बीमारी हो गई? सुना हो? अरे हार्टवा, लंग्सवा, लिवरवा सब खराब हो गया, इतना शराब पीते थे, इतना पूरे बॉडी का ऑर्गन ही खराब हुआ। ऐसा केसेस मिला है? एल्कोहल की वजह से भी क्या होता है? कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। मींस कि आपकी ब्लड क्या होती है, एकदम में से काम करना बंद कर देती है, ठीक है? तो उसमें क्या, अगर बचने लायक की कंडीशन है तो डॉक्टर क्या बोलता है? भाई कंट्रोल करो यार, ज्यादा हो रहा है, हार्ट बिगड़ रहा है, ठीक है? आपका हार्ट डैमेज हो रहा है, कंट्रोल करवा देते हैं। नहीं बचने की संभावना रहती है तो सीधा मना करते हैं, ठीक है? बात समझ में आया? फिर इसके बाद कौन सा है? हार्ट वाल्व डिजीज। और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? हार्ट के सारा सब कुछ देख लो, सब एकदम निचोड़ के है। हार्ट की डिजीज मतलब कि हमारे हार्ट के किस भाग में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो हमने इतना बता दिया। अब कौन सा है? हार्ट वाल्व डिजीज। अब देखो उसका भी काम क्या रहता है? ओपन होने का, क्लोज होने का। उसका भी काम क्या रहता है? ओपन होने का, क्लोज होने का, ठीक है? मिट्रल स्टेनोसिस। कौन सा है? मिट्रल स्टेनोसिस। ये मिट्रल स्टेनोसिस क्या होते हैं? डाइकस्पिड का नाम सुने हो? उसी को बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल स्टेनोसिस। कौन सा नाम है? मिट्रल स्टेनोसिस। ये हमारे हार्ट में क्या होता है? ये हमारे हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंस होता है? लेफ्ट साइड में। ये हमारा हार्ट है, ठीक है? ये हमारा क्या है? हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इसी के चैम्बर में यहाँ से हमारी क्या निकली रहती है? आयोटा निकली रहती है। क्या निकली रहती है? आयोटा। और यहाँ से क्या निकले रहते हैं? हमारी पल्मोनरी वाल्व निकली होती है, ठीक है? पल्मोनरी वाल्व निकली होती है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंस होते हैं और यहाँ पे भी एक वाल्व, मतलब लेफ्ट साइड हार्ट में ये वाल्व प्रेजेंस होते हैं और राइट साइड हार्ट में भी वाल्व प्रेजेंस होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं भाई? 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा होता है? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो जो
ही नहीं हो रही है। जी। या तो ए वाल्व ओपन नहीं होगी या तो ए वाल्व क्लोज नहीं होगी, ठीक है। या तो ओपन हो गई फिर ये बंद नहीं होगी या तो खुलेगी ही नहीं, दो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उस दोनों कंडीशन में हमारे हार्ट में क्या होते हैं, ब्लड भर जाते हैं, ठीक है, ब्लड भर जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन से इसमें अगर एक क्लोज नहीं हो रही है, इसमें क्या होता है, ये मतलब ओपन नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड भर जाएगा, ठीक है, ब्लड भर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन में फ्लूइड जमा होने लगता है। अब ब्लड हमारा पंप भी नहीं कर पा रहा है, इसमें आएगा ही नहीं तो हमारे लंग्स का ब्लड भी भाई इस आने के लिए यहाँ पे हमारा किससे ब्लड आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है। और लंग्स में भी क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है और ये और भी ऑक्सीजनेटेड करके इसको दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये लंग्स ये ब्लड को दे रहा है लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लड भरा है, यहाँ पे भी ब्लड भर जाएगा, हमारे लंग्स में भी ब्लड भर जाएगा। क्यों भाई, खाली हो ही नहीं रहा है, हमारे बॉडी में जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ से खाली नहीं होगा तो भरेगा नहीं, तो भर जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में एडिमा देखने को मिल जाता है, हमारे लंग्स में एडिमा देखने को मिल जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, डायकस्टिक की वजह से, ठीक है। बात समझ में आई। फिर आयोटिक स्टेनोसिस कौन सी होती है, आयोटिक स्टेनोसिस, सेम प्रॉब्लम इसमें भी होती है, लेकिन एक क्या होती है, जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में क्या, यहाँ पे जो वाल्व होती है, आयोटा में भी क्या होती है, एक वाल्व होती है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तब जाके ये वाल्व क्लोज होती है, मतलब ओपन होती है, और हमारे डायकस्पिड क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब इस वाल्व में कोई प्रॉब्लम होता है तब कौन सी बीमारी होती है, आयोटिक स्टेनोसिस। एक किस वाल्व में होती है, हमारे आयोटा वाले वाल्व में होती है, किसमें होती है, आयोटा वाले वाल्व में होती है। अगर आयोटा में कौन सा आयोटिक स्टेनोसिस हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सेंसिटिव केसेस हो सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हार्ट हमारा क्या है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा है और हमारे बॉडी को क्या हो रहा है, और ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, सेम इसी की तरह इधर भी होता है। उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कौन सा होता है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज में भी क्या होता है, ये एक टाइप की ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे पूरे बॉडी में, मतलब कि जब हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को कम पंप करता है, क्या करता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को कम पंप करता है, मतलब कि अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड को नहीं निकाल पाता है। जब हार्ट मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड को नहीं निकालेगा तो हमारे लंग्स में ब्लड जमा रहेगा, हमारे लंग्स में ब्लड जमा रहेगा, हमारे हार्ट में ब्लड जमा रहेगा। अब भाई ब्लड आ रहा है लेकिन हमारा हार्ट क्या हो रहा है, 70 ml निकालने की जगह वो 10 ml निकाल रहा है, तो हार्ट में भी ब्लड इकट्ठा होंगे ना, तो वही ब्लड हमारे लंग्स में भी तो इकट्ठा होंगे। भाई हार्ट खाली होगा तभी ना आके हार्ट में भरेगा, तो उस समय हमारे एडिमा कॉज हो जाते हैं, कहाँ पे, हमारे हार्ट में। क्यों, फ्लूइड की वजह से ज्यादा पानी भर जाता है, ठीक है, ज्यादा फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और हार्ट में भी हमारे क्या होते हैं, ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडिमा कॉज हो जाता है, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, सीरियस कंडीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। इसमें आपका हार्ट फेल भी हो सकता है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। हार्ट फेल्स, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा तो हमारा फेल हो जाएगा। हार्ट फेल का मतलब है कि हमारा हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा। इंसान टाटा बाय बाय, हार्ट फेल्स, अगर हार्ट फेल्स हुआ इंसान खत्म, ठीक है, ब्लड पंप नहीं करेगा। अगर तुरंत आप ले जाके डॉक्टर के पास गए और तुरंत आपका आर्टिफिशियल हो गया तो उम्मीद है बचाने का, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, हार्ट फेल्स, मतलब हार्ट फेल्स में देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। हार्ट फेल्स डिजीज में कौन कौन सा डिजीज आ सकता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल, राइट साइड हार्ट फेल। अब जब लेफ्ट साइड हार्ट फेल होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन से नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेल, अगर लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेल हुआ, लेफ्ट साइड से क्या जुड़ा है, हमारी आयोटा जुड़ी है, आयोटा से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारे पूरे ऑर्गन में जा रहे हैं। अगर वो फेल हो गया तो अभी हमारा हार्ट क्या होगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड हार्ट फेल, अगर हमारे राइट साइड वाले हार्ट फेल हो गए, खाली कर ही
नहीं रहे थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज ही नहीं रहे थे, ठीक है, किसमें, हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा फैलने लगते हैं, भाई निकल ही नहीं रहा है, भेज ही नहीं रहा है, फेल हो गया है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज्यादा होती है और इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। दो तरीके से आपका हार्ट फेल होता है। तीसरा कौन है, इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज। कौन सा है, इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज। अब इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज जो होता है, जो हमारे मायोकार्डियक मसल्स में, हमारे हार्ट के मसल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये कितने टाइप की होती है, ये हमारी होती है इंडोकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस। जब मायोकार्डियक मसल्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डिटिस। और ये इंडोकार्डिटिस क्या है, बोलो बुक। नहीं मैम, वो सबसे बाहरी वाली लेयर, हमारा जो हार्ट होता है वो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है ना जी, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। जब मायोकार्डियम में इन्फेक्शन होता है तो उसको कौन से, जब मायोकार्डियम मसल्स के मायोकार्डियम वाले लेयर में इन्फेक्शन होता है उसको इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, मतलब कि वहां पे स्वेलिंग वगैरह, रेडनेस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अब यही सारी डिजीज है, इसको इस सारे डिजीज को 9 ग्रुप में आता है, ठीक है, 9 ग्रुप में आपको इस डिजीज को देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपका इतना सब आ जाएगा, ठीक है, आपका एंजाइना पेक्टोरिस आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और आपका स्टेरोसिस आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको इतने बीमारी देखने को मिलेगी। एरिथमिया में आपका कार्डियक मतलब कौन सा है, ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया। मींस कि जब हमारे रिदमिक में हार्ट की जो धड़कन होती है, जो चलती है, जो धक धक करती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, रिदमिक कहते हैं, रिदमिया कहते हैं। मतलब कि हार्ट के डिजीज में प्रॉब्लम हुई है, एक कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका कार्डियोमायोपैथी। कौन सा है, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में कौन सी बीमारी आती है भाई, कार्डियोमायोपैथी मसल्स में जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जब हमारे हार्ट के मसल्स, जो हमारे हार्ट बने होते हैं वो एक टाइप के मसल्स से बने होते हैं। अगर हार्ट के मसल्स हमारी या तो डायलेट कर जाती हैं या स्ट्रिक्ट हो जाती है या फिर हमारी क्या होती है, पूरी तरह से एकदम टाइट हो जाती है, काम ही नहीं करती है, तो उस बीमारी को मायोकार्डियोपैथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा होता है, कंजेस्टिव वाल्व डिजीज, हार्ट वाल्व डिजीज। तो ये जब ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और इसमें जब प्रॉब्लम होती है तब आपको कौन सी बीमारी के नाम से जाना जाता है, वाल्व डिजीज। हार्ट की बीमारी है भाई, कौन सी बीमारी, वाल्व डिजीज। आप तुरंत समझ जाएंगे, हाँ यार वाल्व में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड का कंसंट्रेशन या तो हार्ट में जम रहा है या तो लंग्स में जम रहा है या तो ब्लड हमारा बॉडी में जा ही नहीं रहा है। अगर आयोटा में प्रॉब्लम हुआ तो आप उससे पूछेंगे भाई किस वाल्व में प्रॉब्लम है, वो बताएगा आयोटिक वाले वाल्व में प्रॉब्लम है या फिर हमारा ट्राइकस्पिड गड़बड़ है या फिर डाइकस्पिड गड़बड़ है, ठीक है। एक्सरा वगैरह होगा, आप उसमें पता करके देख सकते हैं, तुरंत आंकड़ा आप लगा लेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में यही सब सारी कंडीशन होती है, लेफ्ट हार्ट फेल हो गया, राइट हार्ट फेल हो गया, ठीक है। आयोटिक डिजीज, जब आयोटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आयोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। अब ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इसी आयोटा में जी, इसी आयोटा नहीं, इससे जितने भी आर्टरी जुड़ी होंगी सब में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आयोटिक डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर क्या कौन सा है, इन्फ्लेमेशन डिजीज। जब हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बात समझ में आया। हार्ट डिजीज समझ में आया, अच्छे समझ में आया ना। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी डिजीज हो सकती है, सब क्लियर हुआ ना। अब सिर्फ क्या देना है, दवा देना है। मायोकार्डियक वाले आ गए पेशेंट को कौन सी दवा दोगे, मायोकार्डिटिस वाले पेशेंट आ गए तो कौन सी दवा दोगे। एक्सरे क्यों होता है, डायग्नोस करने के लिए, बीमारी को पता लगाने के लिए, आखिर कौन सी बीमारी हुई है, क्यों हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बात समझ में आया। उसकी वजह से पहले आप पता लगवाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा इन्फेक्शन हुआ, सब कुछ सही है, मायोकार्डिटिस हुआ है,
हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट ब्लड को कम पंप कर रहा है। भाई प्रॉब्लम एक ही होगी, हार्ट ब्लड को कम पंप करेगा आप एकदम सुस्त रहेंगे। हर कंडीशन में यही कंडीशन, हर बीमारी में एक ही कॉमन चीज रहेगी, हार्ट ब्लड को पंप करने में सक्षम हो गया है, मतलब असमर्थ है, या फिर ब्लड को बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। जितनी भी बीमारी है सबका एक ही रीजन रहेगा जी। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। हार्ट खत्म, हार्ट पूरी तरह से हार्ट खत्म। जी।